गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक नई सुबह, एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं और लखनऊ से जुड़ा हूं और लखनऊ की कहानी आपको सुनाता हूं, ख़ास तौर से अपने सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों की। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं, मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैं पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर रहा हूं। अंडर 19 से पाकिस्तान का दौरा किया था और यूपी टीम अंडर 19 का कप्तान रहा हूं। मेरे साथ आदरणीय मजहर भाई, जो अनेक वर्षों तक रणजी ट्रॉफी खेले। मजहर भाई, मुझे लगता है 10 वर्ष आप खेले हैं रणजी ट्रॉफी, और अंडर 22, अंडर 19 बोर्ड की ट्रॉफी खेले। और आज के हमारे मेहमान प्रदीप सर, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस मंच पे हम प्रदीप सर के साथ खड़े हैं। तो मैं प्रदीप सर से कहूँगा, अपनी कहानी, अपनी जर्नी आप खुद बताएं, बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं तो बस सिर्फ गर्व ही महसूस कर रहा हूँ आपके बगल में खड़ा होकर। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू पीयूष। प्लीज सर। हाँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने दो प्रिय खिलाड़ियों के बीच में आज मैं मौका मिला है कुछ कहने का, अपने बारे में बताने का। तो मैं आपके अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने क्रिकेट करियर के बारे में आपके साथ साझा कर सकूं। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो इलाहाबाद से स्टार्ट हुई थी 1964 में। फर्स्ट टाइम मैंने यूपी रिप्रेजेंट किया था। पहले इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स, फिर यूपी स्कूल्स, फिर यूपी स्कूल्स के बाद मुझे सेंट्रल जोन में खेलने का चांस मिला। और सेंट्रल जोन खेलने के बाद मैंने परफॉर्मेंस किया था, तो वो मैंने लंदन बॉयज़ का अगेंस्ट भी मैंने खेला हुआ है मैचेस। और उसके बाद मैं जब फिर पुनः लौट के आया अपने इलाहाबाद में, तो मुझे चांस मिला है 2 साल के बाद, उसके रिप्रेजेंट करने के 2 साल के बाद, क्योंकि वहाँ पे इतने सीनियर खिलाड़ी थे कि मुझे उनके बीच में खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। क्योंकि एक से एक खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, स्टेट प्लेयर थे, रेलवे के प्लेयर थे, जिसमें कुछ नाम मैं ज़रूर कहूँगा। मुश्ताक अली साहब, हैदर अली साहब, असद कासिम और मोहम्मद तारिफ, आनंद शुक्ला जैसे खिलाड़ी, अरशद वलीउल्लाह जैसे खिलाड़ी थे। उनके बीच में मुझे नहीं मौका मिला। इत्तेफाक से आनंद शुक्ला का ट्रांसफ़र हुआ और दिल्ली चले गए और कुछ रेलवे में ज्वाइन कर लिया, तो मुझे मौका मिला इलाहाबाद से खेलने का, डिस्ट्रिक्ट से। मैंने, हमारे कैप्टन थे अरशद वलीउल्लाह साहब, मैंने उनके बीच में, सारी टीम फेल कर गई थी, मैंने रीजनल मैचेस में, रीजनल ट्रॉफी में मैंने 60 रन बनाए। इस तरह से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा, मेरा परफॉर्मेंस होता चला गया। और फिर मैंने 1972 तक आते आते मैंने ईस्ट बंगाल रिप्रेजेंट किया, जो अपने आप में एक महत्व रखता था उस पीरियड में। और मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मैं किसी भी मैच में अच्छा खेल सकता था। मैंने लौट के आके, ईस्ट बंगाल से लौटने के बाद आते ही इलाहाबाद 2 सेंचुरी लगातार की मैंने लीग मैचेस में। और उसके बाद मुझे ऑफ़र आया यूपी सिविल सर्विसेज से, और मैंने 71 में यूपी सिविल सर्विसेज भी खेला है, और 77 में रणजी ट्रॉफी मैंने खेला है। लेकिन यूपी सर्विसेज खेलने जब मैं यहाँ आया, मैंने अगेंस्ट चेन्नई गवर्नमेंट मैंने 100 किए। और हमारे साथ एक और रणजी ट्रॉफी यूपी के खिलाड़ी थे, नीरू कपूर साहब, उन्होंने भी 100 किया उसी मैच में। और उसके बाद से हम लोग बढ़ते गए। फिर हमारा इत्तेफाक से मेरा ऑफ़र आया FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने तो उनका यस सर, व्हाई नॉट। तो हमारे एक IAS थे, मनोहर सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने ऑफ़र दिया कि आ जाओ और ज्वाइन कर लो। तो मैं तुरंत आया, मैंने ज्वाइन किया। तो ये हमारी सर्विस थी पहले फर्स्ट स्टेज की, जो मैंने स्टार्ट किया। फिर लखनऊ में आके मुझे ज़्यादा यहाँ के बारे में मालूम नहीं था, मैंने यहाँ के यूनिटी क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ऐसा था, वो क्लब हमारी एसोसिएशन के खिलाफ था वो क्लब, इसलिए मैं खेलता गया, लेकिन मुझे इस चीज़ का अनुभव नहीं था, ना पता था इस चीज़ का। धीरे धीरे करके वो लड़ाई ख़त्म हुई। फिर LSA, लखनऊ स्पोर्ट्स क्लब, और LCA का बीच मर्जर हुआ। फिर हमारी क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ बनी। उसके बाद से मैंने जब बन गई, तो हमने LCA, लखनऊ क्रिकेट क्लब जो है LCC, उसको ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के बाद हमारा ये जो सिलसिला था आगे बढ़ता गया, मैं परफॉर्मेंस करता गया। और एक दिन वो भी आया कि मैंने इंडिया जूनियर खेला। क्या बात है। और
सेंट्रल जोन की कप्तानशिप की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट सीरीज। क्या बात। और उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। मुझे तब भी परफॉर्मेंस इतना कर दिया था कि मैं किसी भी टीम के साथ एडजस्ट हो सकता था, लेकिन यूपी की टीम भी उस समय बहुत टॉप फॉर्म पे थी, अच्छा खेलती थी, बड़े बड़े खिलाड़ी थे नाम। तो मुझे अपना स्टेट छोड़ के मुझे जम्मू कश्मीर जाना पड़ा। वहाँ से मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने सर्विसेज का अगेंस्ट परफॉर्मेंस किया, अगेंस्ट पंजाब परफॉर्मेंस किया, और मेरा 2 मैच में ही एवरेज मेरा 38 का था, 38 का एवरेज था 2 मैच में। उसके बाद मैंने सोचा चलो अपने स्टेट वापस चलते हैं, अब तो मुझे चांस मिल ही जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य मुझे नेक्स्ट ईयर भी चांस नहीं दिएगा। ये बातें हम बता रहे हैं आपको 78 की, और 78 के बाद फिर हमें कॉल आई कि नहीं आप आइए। तो मैंने लगातार यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट किया 2 साल लगातार, लेकिन मुझे खेलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। वो कारण जो भी रहा हो मैं नहीं बता सकता इसका, वो टीम मैनेजमेंट का जो भी कारण रहा हो, ठीक है। मैंने एफसीआई ज्वाइन किया तो मैंने एफसीआई को लीड किया, और लीड करने के बाद हमारे अंडर में सुरेंद्र खन्ना, यशपाल शर्मा, बेंजामिन जैसे खिलाड़ी, अमिताभ राय बंगाल और प्रणव राय, ये सब खिलाड़ी हमारे अंडर में खेले हैं, जिसका मुझे गर्व होता है, आज भी गर्व है। और हमारे बीच में मजहर अली साहब हमसे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अगर हम बताएंगे आपको तो आप ताज्जुब करोगे। इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने करियर में 1102 ओवर फेंके हैं अब तक। अरे वाह। और 1102 ओवर में से 242 इनके मेडन रहे हैं। क्या बात है। और इन्होंने 289 विकेट्स इन्होंने अपने करियर में लिया है, जो एक रिकॉर्ड है। मैं समझता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में इतने विकेट लेने वाले स्पिनर में कोई नहीं है, लखनऊ का कोई भी नहीं है, जिसका मुझे गर्व है। पीयूष जी हमारे बगल में है, इन्होंने भी रणजी ट्रॉफी खेली हुई है। मुझे इन्होंने कस्टम ज्वाइन किया, मेरा इनका परिचय बाद में हुआ है, क्योंकि ये हमसे बहुत जूनियर है। तो जब मैं लखनऊ आया तब भी जब ये आया था तो मैंने चला गया, बाहर चले गए, पोस्टिंग हो गई हमारी। अब लौट के आया तो पीयूष के बारे में मुझे पता लगा, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी फाइन बैट्समैन। मैं जितनी तारीफ कर रहा हूँ उतनी कम है, और मैं आपको और भी खिलाड़ियों से मिलाता रहूँगा आने वाले दिनों में। हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, मैं कुछ सीनियर का नाम जरूर लूँगा जो अब हमारे बीच में नहीं है। सबसे पेस बॉलर जो हमको आज तक लगा वो थे अहमद मोहसिन साहब, वो हमारे स्टैंडर्ड क्लब से खेलते थे। और कुछ खिलाड़ी ऐसे थे दुर्भाग्यवश जो नहीं खेल पाए बड़ी क्रिकेट, उनको खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसमें एक बाकर इमाम साहब थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, अब्दुल मतीन साहब थे, ऑलराउंडर थे, ग्रेट ऑलराउंडर, जो हमारे साथ एफसीआई में कई वर्षों तक खेलते रहे। वो मुझे गर्व है उन पर भी। लेकिन दुर्भाग्यवश 11 का सिलेक्शन होता टीम में, 15 ही जाते हैं टीम में, और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दुर्भाग्य तो हमारा भी है कि मैंने भी रिप्रेजेंट किया, 2 साल तक मुझे चांस नहीं मिला। लेकिन ठीक है, हर एक को चांस नहीं मिलता, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया, जेएनके को किया, और जहां मेरा नियोक्ता, जैसे हम फूड कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयर जो हमारे थे, मैंने उसको कई सालों रिप्रेजेंट किया हुआ, इसका मुझे गर्व है। और क्रिकेट के लिए जो भी सर्विसेज, किसी को भी, इतनी एकेडमीज जितनी भी हैं, कभी भी बुलाएंगी मैं वहाँ जाने के लिए स्वेच्छा मंजूर करता हूँ। ऑफर है, हम क्रिकेट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लखनऊ में क्रिकेट के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, प्रदीप सर से जुड़ के कितना अच्छा लगा। एक ऐसी शख्सियत हमारे सामने आई, कितना कुछ किया है, कितना बड़ा क्रिकेट खेला है। तो मेरा प्रयास यही है कि प्रदीप भाई जैसे खिलाड़ियों को आपके सामने लाऊं, और मैं इस वीडियो को एंड करता हूं क्योंकि लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। प्रदीप भाई की और भी बहुत सी कहानियां हैं, वो आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।